जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:30 से। मैं आई थी छत पे कुछ कपड़े धुलने हैं, तो नीचे नहीं धुला क्योंकि जो हल्के कपड़े होते हैं वो तो मैं नीचे ही धुल लेती हूँ। लेकिन बेडशीट वगैरह था और कुछ कपड़े गंदे थे, तो फिर मैं लेके आ गई छत पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मतलब सुबह से मौसम हो रखा है कि बारिश होगी, पर बारिश हुई नहीं है। एकदम बिल्कुल उमस सी हो रही है। ये देखिए मौसम का हाल। मेरी तबीयत 2-3 दिन ख़राब थी। मेरे पौधे देखिए कैसे मुरझाए हुए से लग रहे हैं। पहले मैं इनको सबको अभी पहले गुड़ाई करूँगी और फिर दूँगी पानी। मशीन लगा रखा है मैंने। कपड़े जो हैं वो धुल रहे हैं, तब तक मैं ये गुड़ाई वाला काम कर लेती हूँ। जो ये वीडियो है ना वो शाम 5:30 से देखते हैं रात 10 बजे तक या सुबह तक, कब तक जाती है। कल से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। आज कौन सा दिन है? आज शुक्रवार है। मैं दिन भी भूल गई, बताओ। हाँ आज शुक्रवार है। दोपहर में हम लोग भी सोए थे। इतना मौसम अजीब सा हो रखा है ना। मैं दिखाऊं आपको सूरज भगवान का? ये देखिए सूरज भगवान छिपने की तैयारी में हैं। 1 घंटे बाद ये छुप जाएंगे। मैं गुड़ाई कर लूँ तब तक। अमरूद में सारी नई ब्रांच आ रही है और घास कितने सारे हो गए हैं। मेरे मुझे तो टेंशन हो गई थी इस पौधे की कि ये मुझे धोखा देगा, लेकिन नहीं। मैंने जितनी कटिंग की थी ना, देखिए सारी न्यू ब्रांच आ रही है, नई पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। अब इसको ज़रूरत है खाद और पानी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने होल ज़्यादा कर, पर पौधा मेरा ठीक है, पौधे में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी नई ब्रांच आ रही है, ये देखिए बेलपत्र में। तबीयत ख़राब हो जाती है ना, मैं इस पे ध्यान ही नहीं दे पाती यार। यह है खाद भी ऐसे हो रखा है। पुदीना जो है देख सकते हैं कितना अच्छा हो रखा था, तो मैं कल बनाऊंगी इसकी चटनी। और मुझे अभी इसमें खाद और पानी दोनों डालना है। तो खाद डालने से पहले ये जो ऊपर ऊपर से मतलब जितना आगे फैला हुआ है ना, उसको मैं काट लूँगी। फिर इसमें नई ब्रांच जल्दी ही आ जाएगी। पानी और खाद पड़ता रहेगा ना, फिर जल्दी आ जाएगी। जितने भी छोटे वाले हैं वो नहीं काट रही हूँ मैं, जो बड़ा बड़ा है बस उसको ही काट के रख लिया है मैंने। और कल बनाऊँगी मैं दाल चावल सब्ज़ी के साथ पुदीना की और कच्चे आम की चटनी। कच्चा आम भी रखा हुआ है मैंने। तो ये मेरी चटनी की व्यवस्था हो गई मेरे ऊपर के बगिया से। और चटनी बहुत अच्छी लगती है कच्चे आम की। अब मैं इसमें दे दूँगी, क्योंकि खाद डालने के बाद फिर मैं नहीं काटती हूँ पत्ते या फिर कुछ भी। उसके बाद से सारे पौधों में खाद दे दिया मैंने, मिला दिया है। और अब मैं सबको दे दूँगी पानी। तो पानी भरपूर दिया है मैंने सारे गमलों में, क्योंकि अगर भर भर के पानी पिलाऊंगी, पौधों को प्यास लगी होगी, इसकी वजह से पानी भी नहीं दिया सुबह पौधों को। बेचारे ऐसे हो गए। फिर से फूल आ रहा है इसमें। मेरे बच्चे आते हैं ना दोनों, धनवी और मीठी, तोड़ के रख देते हैं नींबू को। फाइनली मैंने ये वाला पौधा भी लगा दिया मिट्टी भर के। 1 हफ्ते से ला के रखा था मैंने। देख रहे कैसे मुरझा गया है, पर हो जाएगा इतना पता है। मेरे बगीचे में एक न्यू मेंबर की एंट्री हो चुकी है।
ऊपर अपने सारे कपड़े वगैरह धुल दिए थे मैंने, और ड्रायर नहीं किया, ऐसे ही डाल दिया छत पे सूखने के लिए। और लगभग 10 बजे तक सूख भी गया था। 10 बजे जाके मैं कपड़े ले आई थी, सूख भी गया था कुछ हद तक। कुछ कपड़े सूख गए थे, कुछ नहीं सूखे थे। दिया बाती का टाइम हो गया था, फिर मैं आ गई थी नीचे दिया बाती करने के लिए। तो इधर दिया बाती करने के बाद बाहर तुलसी जी के पास दिया रखने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और अब मैं बनाऊंगी चाय। दोपहर तक तो इतनी, मतलब 5 बजे तक इतनी तेज़ धूप रह रही है ना कि लग रहा है दोपहर हुआ है अभी। तो मैंने पूछा मम्मी जी से चाय बनाने के लिए, तो कहती है नहीं अभी रहने दो, अभी चाय नहीं पीना। और वैसे भी उनको ना इस गर्मी में तो चाय पीने का मन नहीं कर रहा, पर जो चाय के लवर है ना, वो चाहे कितने गर्मी नहीं, गर्मी का बाप हो, हमें चाय चाहिए होता है। वही हाल मेरा है। तो मैं रुक गई थी। फिर मैंने आने के बाद इधर दिया बाती करने के बाद तब मैंने एक तरफ चाय बनाया, और फिर मैं सब्ज़ी निकाल लूँगी जो सब्ज़ी बनानी है। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। थोड़ा सा मटर पड़ा हुआ है, सफल मटर फ्रिज में, तो वो भी डाल दूँगी। और बनाऊँगी सब्ज़ी रोटी। दिन का थोड़ा सा चावल है तो वो भी है। इधर देखा चीनी ख़त्म हो गया था, लेकिन चीनी ला के रखा हुआ था, तो उसको भी खोल के मुझे फिर से उसमें डिब्बे में भरना भी था, और बाकी उठा के फिर मैं रख दूँगी। तो ये छोटे मोटे काम हैं किचन के, जो दिखते नहीं हैं पर साथ के साथ चलते रहते हैं। मतलब किचन में ना इतने काम हैं गृहिणियों के लिए, किचन में इतने काम है ना कि सुबह से शाम रात दिन हो जाए ना, फिर भी काम ख़त्म नहीं होंगे। एक के बाद एक काम निकलता रहेगा किचन में, इतना काम है। तो जितना हो सकता है निपटा के, क्योंकि गर्मी में तो किचन में खड़े होने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जितना जल्दी हो सके काम निपट जाए। अच्छा, अगर मैं इंडक्शन पे बनाती हूँ तब मैं फ़ैन चला लेती हूँ, पर अगर मैं गैस पे बनाती हूँ तो फिर फ़ैन चलाने का सवाल ही नहीं उठता है, तो तब बंद रहता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इधर फाइनली मेरी चाय भी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं लेके चलूँगी अपना चाय, और साथ में चाय भी पी लूँगी, सब्ज़ी भी काट लूँगी। मम्मी जी को पहले मैं चाय दे दूँ। और टाइम लगभग 6 बज चुका है, 6:15 या 6:30, मतलब ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है यार। मैं चाय लेकर आ गई हूँ और साथ में सब्ज़ी, तो सब्ज़ी भी काट लूँगी, चाय भी पी लूँगी कूलर के पास। उसके बाद चलती हूँ। थोड़ा सा खाना बनाना है, ज़्यादा खाना नहीं बनाना, बस रोटी और सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू बैंगन की सब्ज़ी। ये है मेरी चाय, और इसके साथ मैं लेकर आई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए। तो आलू को छीलूँगी नहीं, बस ऐसे ही फटाफट से काट लूँगी। सब्ज़ी वगैरह काट लिया था, धुल के भी रख लिया था मैंने। और फिर मैं अब सब्ज़ी में लगा दूँगी। अच्छा, बैंगन की सब्ज़ी में सूखी मिर्च और लहसुन का तड़का डालो ना, जीरा और मेथी के साथ, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी। सिंपल सी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। हल्का सा एक छोटा सा प्याज काट लिया था। वैसे बैंगन में प्याज नहीं पड़ता है, पर मटर वगैरह भी था ना, तो मैंने एक डाल दिया है। और इसको गोल्डन कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें सब्ज़ी डाली हूँ। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी, सिंपल सी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो इधर डाल दिया है। और अब मैं इसमें बस मसाले में डालूँगी हल्दी, नमक, और जो छोटा वाला मसाला आता है ना, जो ये 2 रुपये का मसाला आता है गोल्डी वाला, ये अच्छा होता है। और ज़्यादा मतलब मसाले का वो नहीं रहता कि हाँ मसाला हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। जैसे मेरे घर में गुस्सा करते हैं कि मेरे पापा जी को मसाले वाली सब्ज़ी चाहिए, और इनको जो है भुजिया चाहिए। तो मतलब मसाला नहीं चाहिए इनको, इनको ऐसा चाहिए कि सूखा सब्ज़ी चाहिए। तो लेकिन मैंने पूछ लिया था, तो हल्का सा पानी डाल के लटपट वाली जो सब्ज़ी होती है ना, वो बनाई थी मैंने। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और जो आटा है ना, साथ के साथ में इधर फिर मैं आटा भी गूँध लूँगी। सोचा टाइम भी अब हो ही गया है, फटाफट, दिन में मीठी सोई नहीं थी, तो अपना काम जो है वो मैं जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। इधर काट लिया। फिर मैंने टमाटर, 2 टमाटर डालूँगी मैं इसमें, धुल के रख दिया है मैंने। और पहले मैं इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट तक भूनूंगी, जब तक कि टमाटर बैंगन सॉफ्ट नहीं हो जाता। उसके बाद मैंने हल्का सा पानी डाला था। इधर फिर मैं आटा गूँधने के बाद 5-10 मिनट तक छोड़ दिया था। फिर मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटी। तो रोटी मैं बनाते जाऊँगी और साथ में घी लगा लगा के और रखते भी जाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है 7 बजने वाला होगा, और ये लोग अभी तक आए भी नहीं हैं। मतलब 9, साढ़े 9 से पहले वो लोग आएंगे भी नहीं। तो जब तक आएंगे तब तक रोटी जो है ना वो नरम रहेगी, इसलिए घी लगा के रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो घी का भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत ही करती हूँ। और ये घर का प्योर घी है, गाय का। तो
ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है मुझे। और इधर रोटी बना के साथ ही घी लगा दूँगी और रख दूँगी। फिर मैं सबसे पहले खाना खिलाऊँगी बच्चों को, उसके बाद बच्चों को और मम्मी जी को साथ में ही दे देती हूँ। क्योंकि ये है ना कि मैं फिर अपना बर्तन वगैरह भी जो है मैं धुल लूँगी। लगी हुई हूँ कंटिन्यू छत पे, पहले कपड़े वगैरह धुले, फिर पौधों का जो काम है वो मुझे करना था। तो थोड़ा बहुत थकान तो मुझे अब लग रही है कि मैं थक रही हूँ, अब मैं थक गई हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। मेरा काम वगैरह हो गया था और सब्ज़ी मेरी बन के हो चुकी है तैयार। इसको गैस को करूँगी मैं बंद, और रोटी भी लगभग मेरी बस बनने वाली है। उसके बाद मीठी और मम्मी जी को सबको खाना खिलाने के बाद मैं लगी थी बर्तन धुलने में। चुटकी बजा के मेरे सारे काम हो जाते हैं। चलिए ब्लॉग को यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।